बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शौहर आपके बगैर एक मिनट नहीं रह पाएगा। आप आज ही ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच गई है और आप मुझे सुन रही हैं तो आप सब बहनों के लिए मैंने ये वजीफ़ा निकाला है। अल्लाह ताला आप सब बहनों को अपने घरों में खुशो खुरम रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने शौहरों के साथ आप आबाद रहे। मेरी कोई भी बहन रोए नहीं कभी, क्योंकि ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं वो मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि तवज्जो नहीं देते, शौहर बुरा सलूक करते हैं, मारते पीटते भी हैं। इतनी खिदमतें करने के बावजूद भी एक नज़र अच्छी नहीं मिलती, कोई तारीफ़ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि दिल खुश हो जाए। सारा दिन किचन में काम करने के बावजूद, बच्चों का ख्याल रखने के बावजूद हमेशा ही नाउमीदी का सामना रहता है। लेकिन मेरी बहनें, आपने नाउमीद नहीं होना। ये वजीफ़ा आपके लिए है और ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपका ऐसे काम करेगा कि आपका शौहर बिल्कुल बदल जाएगा। आपका शौहर आपके साथ इतना अच्छा रवैया रखेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगी। आपकी हैरानी में इजाफा हो जाएगा जब वो आपका ख्याल रखेगा, आपकी तारीफ़ करेगा, आपके लिए तोहफे तोहफ़े लेकर आएगा, आपको कभी भी नाराज़गी में छोड़कर घर से बाहर नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। बस आपने भी अपना रवैया उसके साथ ठीक रखना है और हर वक्त ताने शिकवे शिकायतें नहीं करनी है। लेकिन ये वजीफ़ा आपको जिस तरह से मैं बताऊंगी आपने वैसे ही करना है। इसके लिए वीडियो को आपको मुकम्मल देखना पड़ेगा। अभी तक जिन बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियां बदल दे। जिन बहनों की ज़िंदगी में दुख हैं, हर वक्त की परेशानियां हैं, अल्लाह ताला दूर फरमा दे। तमाम लोग आमीन लाजमी कहा करो। एक दूसरे के लिए दुआ मांगना मोमिन का फ़र्ज़ है। आप सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला आप सबके नसीब बदल दे। मेरी एक बहन अस्मा है, उन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआ लगाई है कि उनका शौहर उन पर तवज्जो नहीं देता। वो बहुत ख्याल रखती हैं लेकिन वो हर वक्त अपनी माँ बहनों के सामने जलील करता रहता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और नाउमीद हो चुकी हैं। तो मेरी बहन, अगर आप ये वजीफ़ा देख रही हैं, ये वजीफ़े की वीडियो, तो आप आज से ही ये वजीफ़ा करना शुरू कर दें। लेकिन आपके लिए खुसूसी दुआ भी करवाई जाएगी। अल्लाह ताला मेरी इस बहन को अपने घर में खुश व आबाद रखे, इनके लिए आसानियाँ पैदा करे, इनका शौहर का दिल इनके लिए नरम कर दे और इन्हें हमेशा अपने घर में खुशियाँ ही मिलें जो ये डिज़र्व करती हैं। आप तमाम बहनों ने आमीन लाजमी कहना है। और ये वाला वजीफ़ा जो है ये शौहर हजरात भी कर सकते हैं। अगर बीवियां अच्छी नहीं हैं, उनकी अच्छाइयों के बावजूद वो अच्छा उनके साथ सलूक नहीं करती हैं, क्योंकि हर घर की कहानी एक अलग है। इस माशरे में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी अक्ल बहुत ज़्यादा दंग हो जाती है। मेरी बहनें रवैया अच्छा रखेंगी तो आपके साथ भी अच्छा ही सलूक होगा। लेकिन ये जो रूहानी वज़ाइफ होते हैं, ये कलिमात पढ़कर आपको वैसे भी सुकून मिलेगा, घर में बरकत भी आएगी और आपका मकसद भी हल हो जाएगा। जब भी आप वजीफ़ा करने लगें तब आपने अपने जहन में अपने मकसद को ज़रूर रखना होता है, वरना आपकी पढ़ाई ज़ाया हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको ये वजीफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे हक़ में भी आपने लाजमी दुआ करनी है। आप तमाम बहनों के लिए ये वजीफ़ा लेकर आई हूँ ताकि आप सब की ज़िंदगियों में सुकून आ जाए। आप सब अपने शौहरों के साथ खुश रहें, आप सब अपने बच्चों के साथ खुश रहें, आपको हर वो खुशी मिले जिसकी आप हकदार हैं, आपको तमाम दुनिया की राहतें मिलें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। नमाज इशा के बाद 11 दाने काली मिर्च के लेकर आपने ऐसे करना है कि आगे पीछे 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और दरमियान में 11वीं तस्बीह
یا لطیفو یا ودودو اس کی پڑھنی ہے۔ آپ نے جب یہ تسبیح پڑھ لینی ہے تو آپ نے اپنے شوہر کا خیال اپنے ذہن میں رکھنا ہے، شوہر کا خیال آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، آپ اسی کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا خاوند مہربان ہو جائے گا، آپ اس کے مہربان ہونے کا ہی خیال اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب پڑھ چکیں تو ان کالی مرچوں پر دم کر کے انہیں تیز آنچ میں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا خاوند اتنا مہربان ہو جائے گا کہ یہ عمل کم از کم آپ نے 40 روز تک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت بالکل نہیں چھوڑنی ہے، سورہ اخلاص کو پڑھنا اپنا معمول بنا لینا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، جتنی بار پڑھ سکیں اتنی بار ہی اس کا ثواب ہے اور اس کا آپ کو صحیح سے اجر ملے گا۔ آپ نے یہ جس طرح سے میں نے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے ان مرچوں کو تیز آنچ میں آپ نے ڈالنا ہے جن پر آپ نے یا لطیفو یا ودودو کا ورد کرنا ہے، اور جب بھی آپ کو حاجت ہو، لگے کہ شوہر اب بدل رہا ہے، تب آپ یہ عمل دہرا سکتی ہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں کوئی بھی اچھی بات یا دعا لکھ دیں، سبحان اللہ لکھ دیں، آمین لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور آپ نے اس کو کرنا اسی طریقے سے ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ پر اتنا مہربان ہو جائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی اور آپ دعائیں دیں گی، اور مجھے دعاؤں میں آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنی تمام بہنوں کے لیے دعا کیا کریں، میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش و آباد رکھے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھتے رہنا ہے اور دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ کمنٹ میں اپنے مسائل لازمی بتایا کریں، ساتھ میں اپنا نام بھی بتایا کریں، اور آپ کو وظیفہ میں بتا دیا کروں گی۔ آپ کو جو بھی وظیفہ چاہیے ہو آپ وہ لازمی اپنی پرابلم شیئر کیا کریں، آپ کو وظیفہ بتا دیا جائے گا۔ میں کمیونٹی میں پوسٹ لگایا کروں گی، آپ اس پر آئندہ کمنٹ کر کے اپنی پرابلمز بتایا کریں، میں آپ کو فوراً ہی ریپلائز دیا کروں گی۔ آپ نے وہاں پر لازمی آنا ہے اور میری پوسٹ پر آ کر کمنٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کے مسائل میں سن سکوں اور میں آپ کو وہاں پر فوری طور پر اس کا جواب دے سکوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔